अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि देखना दोस्तों आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जो है आपके साथ इंडिया पाकिस्तान से पहले फिर जो है ड्रामा चल गया एक बार। जैसे आपको पता ही है कि कंप्लेंट्स जो है वो लॉन्च की गई थी। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी सूर्य कुमार यादव के लिए कि भाई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सही नहीं किया, उसके ऊपर आईसीसी ने एक्शन लिया। फिर एक कंप्लेन जो इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई थी, जो हारिस रऊफ ने यूं जो बार बार किया था वो उनको बड़ा चुप गया था और कभी यूं कर रहे थे, तो उन इशारों के ऊपर वो क्या कहानी थी। और शायद फरहान ने जो डजे बजाए थे डस 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 करके, उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी हैवी कंप्लेन जो है वो बीसीसीआई की तरफ से लॉन्च हुई थी। उसके ऊपर भी आईसीसी की तरफ से सुनवाई हुई। क्या क्या रिजल्ट आए, क्या क्या स्टोरी आई, वो कंप्लीट आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले इंडिया का एक खिलाड़ी और पाकिस्तान के दो खिलाड़ी जो है वो जज के सामने कटहरे में पेश कर दिए गए कि हाँ भाई आ जाओ, वारी वारी करके जो है सुनते हैं कि किस किसने क्या क्या कहा। अच्छा, हारिस रऊफ को बड़े मजे का इंसिडेंट, हारिस रऊफ को जो जज के सामने पेश किया गया, मतलब आईसीसी ने मैच रेफरी आप कह लें, जज कह लें, जो दिल करे कह लें, तो मैच रेफरी के सामने जो उनको पेश किया गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हाँ जी बताएं आपने ये इस तरह जो है वो क्यों किया। तो जिसके बाद हारिस रऊफ ने कहा कि मैंने क्या किया, आप मुझे एक्सप्लेन कर दें, मतलब आप मुझे बता दें कि मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या गलत किया। इसके ऊपर मैच रेफरी भी थोड़ा मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत जो है वो इशारे करते हैं, नहीं इन इशारों का मतलब क्या है आप मुझे बता दें, या बीसीसीआई जो है मुझे बता दें कि इन इशारों का मीनिंग क्या है। बीसीसीआई ने एतराज किया, उन्होंने कहा कि इसका तो एक इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है 6, तो मतलब ये क्या है। देखिए बिल्कुल उनसे जब सवालात किए गए तो मैच रेफरी ने कहा कि आपने पॉलिटिकल ये इशारा किया, तो उन्होंने कहा कि ये फैंस के लिए था। बीसीसीआई को एतराज है, तो किस बात पे एतराज है? क्योंकि मैच रेफरी रिचर्डसन ने बोला, रिची रिचर्डसन ने कि बीसीसीआई को इस पर एतराज है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे क्या किया, 6-0 का अगर मैंने इशारा भी किया तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिस पर कोई ऐसी कोई पॉलिटिकली बात हो गई। जिस पर रिची रिचर्डसन ने भी उनसे सवालात किए तो उन्होंने इस तरह के जवाब दिए कि क्या ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया। वो खैर अनजान बने रहे, लेकिन क्योंकि जो मैच रेफरी थे उनको भी पता था कि ये इसका ताल्लुक क्या है, तो उनके अगेंस्ट तो एक्शन हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सूर्य कुमार यादव पेश हुए और सूर्य कुमार यादव गिल्टी पाए गए, क्योंकि आईसीसी का डायरेक्ट कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी कि उन्होंने मैच के बाद पहले जब प्रेजेंटेशन थी वहां पे आर्मी की बात की, वहां पे पॉलिटिकल बात की, वो एक गलत चीज थी। फिर जब मैच खत्म हो गया उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने लगातार इस तरह की बातें की। अब बात है ना पहलगाम विक्टिम्स की, तो वहां पे तो हर पाकिस्तानी ये बात करता है कि वो विक्टिम्स के साथ तो गलत हुआ है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको पॉलिटिकल रंग देते हो, इसके ऊपर अगर आप ये बात तराशी गलत तरीके से एक वो गलत देते हो, वो तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने जब अभी इजलास हो रहा था चाइना में, वहां जाके खुल्लम खुल्ला उन्होंने पहलगाम के लिए बात की। और हर इंसान और हर पाकिस्तानी इंसान जो है या कोई दुनिया का इंसान है वो उसकी विक्टिम की कहेगा कि यार ये गलत हुआ है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि भाई वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाती हो, वो एक चीज गलत आती है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जो बातें की वो बिल्कुल गिल्टी पाए गए और आईसीसी ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। अब आगे जाके बताते हैं कि क्या क्या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। फिर अली साहब साहिबजादा फरहान साहब भी थे, और फरहान ने सही मायनों में जो अपना डिफेंड किया वो उन्होंने किया। मैं एक बात लगातार बार बता रहा था, ये बीसीसीआई ने बड़ा शोर मचाया हुआ था, इंडियन फैंस ने भी, मैं उस टाइम भी कह रहा था कि जो साहिबजादा फरहान थे उनका बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकली गेस्चर नहीं था। अब उन्होंने वो जो गन सेलिब्रेशन की उसको जोड़ा जा रहा था, जी ये तो कह रहे हैं जी कि मैं गन से उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। हम ये बता रहे थे कि भाई वो जब पीएसएल में भी अच्छे स्कोर करता है, बैटिंग करता है, वो सेलिब्रेशन करता है। उसने कहा कि हमारे पख्तून जो कल्चर है उसमें ये है, वहां पर जब खुशी होती है या शादियां होती है तो वो हम ये कल्चर रिप्रेजेंट, हाँ ये है, और कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं, और ये मैंने ऐसी खुशी में किया था, कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने कहा नहीं फिर भी ये गलत है। तो फिर साहिबजादा फरहान ने एग्जांपल दी, जो हम भी बार बार बात करते हैं, हमने भी अपने सोशल मीडिया में चीज डाली भी है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये किया है, एक बार विराट कोहली ने भी ऐसा गेस्चर दिया। और अगर आपको याद हो उस टाइम इतना शायद लोग ना देखते हो, लेकिन विविन रिचर्ड ने भी ये किया है। ये भी अगर आप तीनों के नाम मेंशन कर दिए, तो उन्होंने कहा कि इन तीनों ने भी किया हुआ है, तो इससे कोई इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं था ना, मैंने कोई पॉलिटिकल रेफरेंस में यूज किया। तो जो मैच रेफरी थे रिची रिचर्डसन, उनको साहिबजादा फरहान की बात उनको बिल्कुल समझ आ गई और उन्होंने कहा ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अब आप कोशिश करना है कि आइंदा इस चीज को अवॉइड करो, क्योंकि इससे जो बाकी चीजें हैं या बीसीसीआई था या बाकी किसी को अगर एतराज होगा तो हम इस तरह की सेलिब्रेशन अलाउ नहीं करेंगे, तो आप मत कीजिएगा। लेकिन उनके ऊपर कोई आपको कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, कोई उनको डीमेरिट पॉइंट नहीं लगाया गया, क्योंकि फरहान साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को डिफेंड किया और उनको कहा कि आप जाएं। लेकिन अली साहब अब यहां पर जो सूर्य कुमार यादव थे, जो इंडिया के कप्तान थे, आज इंडिया और श्रीलंका का मैच भी चल रहा है, लेकिन उनके ऊपर लगाया गया जुर्माना, और उनके ऊपर लगाया गया 30% जुर्माना मैच फीस का। इसके अलावा उनको एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया जा रहा है, और आपको पता है कि डीमेरिट पॉइंट आपके ज्यादा हो जाए तो आपके ऊपर मैच का जुर्माना भी आपके ऊपर मैच का बैन भी लग जाता है।
तो उनके अगेंस्ट कहा गया, प्लस सूर्य कुमार यादव को वार्निंग भी दी गई है कि नेक्स्ट टाइम आपने किसी भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर इस चीज को जो है पॉलिटिकली नहीं करना। लेकिन हारिस रऊफ पे भी दाऊद साहब यहाँ पर जो है यही है कि हारिस रऊफ पर भी जो है मैच का 30% जो है जुर्माना कर दिया गया है, जो कि हारिस रऊफ ने अपनी तरफ से तो बड़ी जबरदस्त वहां पर बातें भी की, अपने आप को बेकसूर जो है पेश करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके ऊपर भी जो है 30% फाइन हुआ। लेकिन अगर आप देखो कि चलो वो तो एक फैंस, क्योंकि हारिस रऊफ का अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू सुनो तो जो फैंस थे, इंडियन फैंस थे बाउंड्री पे जो बैठे हुए थे, वो उनको मोक कर रहे थे, डिफरेंट नारे मार रहे थे, कोहली के नारे मार रहे थे, कोहली के तो नारे मार रहे थे, लेकिन इसके अलावा कुछ गलत अल्फाज भी अदा कर रहे थे। जो हारिस रऊफ ने बताया कि पहले वो बहुत गलत अल्फाज अदा कर रहे थे, फिर उसका वो भी पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, वो भी यही वाली बातें कर रहे थे पॉलिटिकल। तो उसके जवाब में फिर हारिस रऊफ ने इस तरह की एक्शन करके उनको तपाया। अब आप देखो कि सूर्य कुमार यादव पे भी 30% जुर्माना लगाया, हारिस रऊफ पे भी लगाया गया, लेकिन जो एक्चुअली में अगर आप देखो तो शुभमन गिल ने भी जो हरकत की वो भी जुमरे में आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया में यही चीज दिखाई। लेकिन बात ये कि कंप्लेन नहीं लॉन्च हुई, फिर बात वहीं आ जाती है कि जिसके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च हुई उसके खिलाफ चलो आईसीसी ने एक्शन ले लिया। क्योंकि शुभमन गिल भी इस रडार में आते हैं। अगर आज बहुत ज्यादा अगर आप देखो तो इंडियन मीडिया इस बात पर बात कर रहा है जी कि मोहसिन नकवी ने अपने ट्विटर पे इस तरह की वीडियो, और एक रोनाल्डो की उन्होंने वीडियो डाली थी, रोनाल्डो की, तो उन्होंने वो वीडियो शेयर की, तो इस पर काफी बिस्से ये बात कर रहा है कि जी ये इन्होंने क्यों किया है, इनके ऊपर जुर्माना लगना, मतलब पता नहीं जुर्माना तो नहीं लग सकता चेयरमैन के ऊपर, जुर्माना लगाओ क्या? हाँ नहीं, लेकिन वो यही बात कर रहे हैं उल्टी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं इंडियन मीडिया वाले। वो कहते हैं जी, कभी कहते हैं जी एक्शन होना चाहिए, अब ये कोई लॉ ही नहीं है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं ना, इंडियन मीडिया वाले भी, जर्नलिस्ट कुछ परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या लॉ है या नहीं है, वो पूछ रहे हैं। तो मैंने कंफर्म किया इस तरह का कोई लॉ नहीं है कि अगर आप किसी चेयरमैन के ऊपर आप लगाते हो, क्योंकि वो मैच फीस नहीं लेता, वो आईसीसी के अंडर इस तरह से नहीं आता जिस तरह से प्लेयर आता है। प्लेयर के ऊपर आप एक मैच के ऊपर जुर्माना लगा सकते हो, मैच फीस का जुर्माना लगा सकते हो। होता है दाऊद साहब, अगर आप किसी को जो है मेंशन करते हैं, किसी कंट्री को कुछ कहते हैं, अपना आपका ट्विटर हैंडल है, आपका अपना इंस्टाग्राम है, मेरा अपना इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर हम किसी को मेंशन नहीं करके अगर कोई भी चीज लगाते हैं, इस पे कोई जुर्माना शुर्माना नहीं। मैं एक चेयरमैन की बात कर रहा हूं, चेयरमैन स्टिल इस पे रडार पे आ सकते हैं। अगर आपको याद हो जो इंग्लैंड के थे बॉलर थे, फास्ट बॉलर, उन्होंने इवन पास में कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी ट्विटर पे, और ईसीबी ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया था। वोट्स भी लेते हैं, गलत थी ना वो जो बातें आप कह रहे हैं, वो तो बहुत ही नेगेटिव बातें नहीं। मैं एक बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया में फिर भी एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये खिलाड़ियों के अगेंस्ट लिया जाता है, किसी चेयरमैन के अगेंस्ट, किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं होता। मैं अब बता ये रहा हूं, वो आईसीसी डायरेक्ट उसको इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हाँ, आईसीसी एक कंट्री को बैन लगाता है, लेकिन वो बहुत बड़े जब इश्यूज, लेकिन एक और चीज ये ऐसे नहीं होता। इंडियन मीडिया जो है ना बड़ा इस चीज को लेकर उछाल रहा था, बड़ा मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से डिस्कस कर रहा था। कभी लगे हुए थे कि हारिस रऊफ के ऊपर 3 साल का बैन लग जाएगा, शायद फरहान के ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा, कभी कहते हैं 3 मैच का बैन लगा देंगे, कभी कह रहे थे जी फाइनल से बाहर हो जाएंगे, ना शायद फरहान दिखेंगे, ना आपको हारिस रऊफ दिखेंगे, तो उनको तो मुंह पर पड़ी है चपेड़। भाई सारे दिखेंगे फाइनल के अंदर, जो इवन जो सूर्य कुमार यादव ने किया वो भी दिखेगा फाइनल के अंदर। ये तमाम तर चीजें जो होंगी फाइनल। पहली बात यह है कि अगर आप लॉ से बालातर होकर बात करोगे, वो ना उनको लॉ पता है, बस वो टीआरपी और व्यूवरशिप के लिए धड़ंग धड़ंग करके चलाते रहे तो बात अलग है। लेकिन लॉ में ना एक्चुअली में सूर्य कुमार यादव पे बैन लगता था, ना लॉ के तहत अगर आप देखो सख्त से सख्त सजा इसकी यही थी 30%। वैसे तो लग रहा था कि 15% जुर्माना लगता मैच फीस का, या एक डिमेरिट पॉइंट लग जाता, या ये इस तरह की या वार्निंग देकर छोड़ देते। सबसे जो फेक रिपोर्टिंग है ना, वो आपको पूरी दुनिया में इंडियन मीडिया करता हुआ देखेगा। उन्होंने एक नई चीज भी उछाली हुई है जी, मैं काफी दिनों से जो है इस चीज को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट ना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस जो है बन रहा है, और 2 साल का जो है ना वो आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है बैन लगा देगा। वजह यह है कि उसमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है पॉलिटिकली सीट संभाले में। मुझे ये बताओ, जय शाह किसके बेटे हैं? अमित शाह। अमित शाह कौन है? इंडियन नहीं, पॉलिटिकल क्या है? सीधा सीधा उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पर इतना ज्यादा। वो कौन सा ड्रैग जो है बिना किसी पॉलिटिकल के आए, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, छोड़ो आप ये पॉलिटिकल बातें। यहाँ पे आईसीसी भी एक्शन जिसके अगेंस्ट लेता है ना, जिसकी गर्दन पतली होती है सिर्फ, या बात याद रखना, जो एक मजबूत होता है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता। को आईसीसी ने कर दिया ना मोहतर, उसको कर दिया वर्ल्ड कप में फिर भी खेल रहा है इस वर्ल्ड। नहीं, वो एक रूल है, वो इशू नहीं था। लेकिन मैं आप सुन लो, अब यूएसए को क्यों मुअत्तल किया गया। अब यूएस में बदमजगी हुई थी, जो T20 वर्ल्ड कप भी खेला गया था, उसमें भी था कि फाइनेंस जो पैसे दिए थे आईसीसी ने, वो यूएसए को क्रिकेट बोर्ड को दिया गया। पहली बार नहीं कि उनको मल्टीपल कर चुके हैं, वो उसमें घपला हुआ था, उनको बैन कर दिया। यूएसए कितना पैसा जनरेट करके देता है आईसीसी को, बताओ? कुछ भी नहीं, 0 करके देता है। इवन आईसीसी उसको पैसा देता है चलाने के लिए, और वो पैसा खा गए थे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी पैसा देता है, उनकी गवर्नमेंट उनका पैसा ले लेती थी, इसलिए ये हुआ था। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, वो जो आईसीसी $3 बिलियन के जो उसने राइट बेचे हुए हैं ना,
आईसीसी ने जो बेचे हुए राइट्स वो पाकिस्तान की वजह से ही बिके हुए हैं। ऑब्वियसली इंडिया इसके अंदर एक मेजर रोल है, मार्केट इंडिया की 70% है, लेकिन रीजन पाकिस्तान है। अब तुम कह लो कि अब इंडिया पाकिस्तान का तीसरा फाइनल बन गया। इंडिया 90% पावे पैसा जनरेट करता हूं, मैं एक बात कर रहा हूं, पाकिस्तान पावे 10%। पाकिस्तान से बगैर खेले कर ले, बगैर खेले कर देना पाकिस्तान से, सबसे बड़ी बात ये है। तब करे ना 90% के एक इंडिया की ए टीम बनाओ, एक इंडिया की बी टीम बनाओ, जनरेट वो जनरेट करे। या इंडिया साउथ अफ्रीका से खेले, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेले और इंडिया इंग्लैंड से खेले। फिर बीसीसीआई जनरेट कर सकता है अपना आईपीएल करा के, जो वो जनरेट करते हैं वो करते रहे, लेकिन आईसीसी नहीं जनरेट कर सकता भाई जब तक इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं टकरे। वो एक अलग चीज है, जो आईपीएल है वो एक अलग फॉर्मेट और वो जनरेट हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक साल में 2 आईपीएल रख लो तो दोनों इतना कमा लेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि फिर फैंस का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अभी 3 हुए, अगले 5-6 महीने फिर एक और दिखेगा और हाइप वहीं होगी, वहीं पर होगी। और हर संडे हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और हर जो पहला मैच है, दूसरा मैच है, तीसरा मैच हाइप ज्यादा ही लेकर। और वो मजाक उड़ाया जा रहा होता है ना कि जय शाह की चल रहा है कि जी बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती थी, तो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच हो सारों को बुद्धू लगा। बाकी देखो ये जो बातें हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं, इस पर इंडिया के जो शिशिर हैं, अगर आप देखो तो बहुत ही वजीर खारजा रह चुके हैं इंडिया के। अभी इवन जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन बनी थी, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको बुलाया था स्पेशल और उनको कहा था कि दुनिया भर में जाके इंडिया के लिए एक अच्छा मैसेज दो। शिशिर साहब की मैं बात कर रहा हूं। अब वो इतना, मतलब आप देख लो कि उनकी जो बीजेपी है उसने दुनिया भर में उनको भेजा गया था। उन्होंने कल खुल्लम खुला बात किया है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर, और ये जो आपस में इनकी लड़ाइयां चली हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ियों की। उन्होंने कहा देखो सुनो, अगर तो आप खेलने के लिए गए हो ना इंडिया पाकिस्तान के मैच को, तो उन्होंने कहा फिर तमीज से खेलो। उन्होंने इंडियन टीम को ही बोला, और साथ उन्होंने ये भी बोला है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो मामला शुरू हुआ है ना, ये हमारी टीम ने पहले शुरू किया, बाद में उन्होंने भी गलत किया, मतलब जो हारिस रऊफ ने, जो हमारी टीम ने किया। लेकिन मैं एक न्यूट्रल पॉइंट का बता रहा हूं, जिसको इंडियन फैंस भी मानते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट भी मानती है, और इंडिया का जो पॉलिटिकल फैन है, क्रिकेट फैन के हटके, वो भी उनको मानता है। शिशिर, उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने कहा कि ये स्टार्ट हमने किया है, हाथ नहीं मिलाया, एक इंसल्ट किया, एक ऐसा माहौल बनाया जिसके बाद उन्होंने हमसे बदला लिया। उन्होंने ये कहा कि उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम है उसने सेकंड मैच में हमसे बदला लिया जो हमने, क्योंकि पहले वो आराम से आए थे, ये उन्होंने बोला है। ये एक उनका बंदा है, जो ऐसा बंदा है जो उस जंग के माहौल में आपको कि इंडिया ने दुनिया भर में उसको भेजा था। अब उस बंदे ने ये बोला कि पहले गलती हमारी थी, और बाद में उन्होंने ये बात बोली है कि फिर पाकिस्तान ने किया। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने भेजा ना, अपनी आप गवर्नमेंट की बात करते, अगर आपने कहा ना पाकिस्तान इंडिया का मैच खेलना, तो फिर आप आराम से खेलिए, फिर हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को हाथ मिलाना चाहिए था। उन्होंने एग्जांपल दी 1999 की भी, उन्होंने कहा कारगिल की जंग थी, ठीक है, वो उन्होंने बात की, वो कहते हैं वहां पे थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पे कितना टेंशन क्रिएट हुई थी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, दोनों ने हाथ भी मिलाए, सब कुछ हो रहा था, और तमीज के साथ खेला गया, इज्जत के साथ। लेकिन अब जो इमेच्योरिटी दिखाई जा रही है, ये कोई वो चीज नहीं है। अच्छा, दूसरी माइक हैसन ने भी बड़ा एक अच्छा अमल किया, उन्होंने भी जो पाकिस्तान टीम को एक मैसेज दे दिया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब तीसरा मैच होगा, इसमें आपने आउटसाइड जो फजूल हरकतें छोड़कर मैच के ऊपर मेन फोकस करना है, और कोशिश ये करनी है कि आपने मैच जीत के देना है। ये सारा आउटसाइड जो हरकतें हैं इसको जरा कम कर दीजिए, माइक हैसन का ये कहना। हाँ यार, माइक हैसन ने वैसे यकीन मानिए कि दिल जीता है पाकिस्तान का, सही मायनों में। अगर कल आप कहो ना कि हीरो कौन बना, तो माइक हैसन ने, वो भी बहुत चला है जो उन्होंने यूयू की, जो उन्होंने बताया था कि स्लो डाला, और उसके बाद शाहीन ने उनको सेलिब्रेशन के टाइम में उनको याद रखा है, उनको कहा कि भाई बात होगी। और वो जिस तरह से वो उनकी डेडिकेशन थी, और जिस तरह से वो प्रेशराइज हुए थे, फैंस भी बोल रहे थे कि भाई अपना ख्याल रखो, हमें आपकी बड़ी जरूरत है। लेकिन यार वाकई वो जिस तरह से डेडिकेशन दिखा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, माइक हैसन एक यंग टीम को चला रहा है, बड़े नाम नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहा है, वो कमाल है। खैर, आईसीसी ने एक्शन लिया सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट, हारिस रऊफ के अगेंस्ट, और उम्मीद की जाती है कि जो संडे को हमारा परसों मैच है इंडिया के अगेंस्ट, वो अच्छा होगा। आज भी अगर आप देखो, अभिषेक शर्मा को पकड़ा है जब श्रीलंका ने, ठीक है, बाद में संजू अतिल्ला ने कुछ हल्का फुल्का किया, लेकिन मेजर जो रोल है वो ही अदा कर रहा होता है। कल ही वो इतना मार गया था, दोबारा से आज फिर मार के जो वो चला गया था सारा। चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के अगर आपको सवाल तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रखिएगा।